नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट ब्लॉग और मैं हूं अमन। मौजूद हूं मैं अभी नेपाल में और मेरे पीछे जो ब्रिज देख रहे हैं, आज हम लोग इसका एक्सपीरियंस करेंगे। ये हमारा भाई है और ये नेपाल से ही है, और ये इंडिया से है, ये भी भाई है, और ये हमारा बेटा है। भले ही हमारा बराबर हो गया लेकिन बेटा ही है। ग्राउंड में मैं खड़ा हूँ कि कुछ नया होने वाला है। चलिए चलते हैं। भाई इस ब्रिज पर मैं थोड़ी दूर चला हूँ, लेकिन अगर आपके पास कमज़ोर दिल है तो कमज़ोर दिल वाले इस ब्रिज पे ना आए। बहुत डेंजर एक्सपीरियंस है इसका। यहाँ से देख लीजिए किस तरह से ये ब्रिज बना हुआ है और हमारे साथ के लोग आगे चल रहे हैं और नीचे कोई प्लेयर नहीं है इधर, और ये ब्रिज है डोल रहा है। यहाँ बाइक भी लेकर के लोग चले आते हैं। हालांकि बाइक का अलाउ है, यहाँ पे बाइक लेकर जा सकते हैं लोग। यहाँ पर रील बनाने के लिए आते हैं खासतौर पे और मनोरंजन के लिए। हालांकि एक नदी है और नदी के ऊपर ये पुल बनाया गया है और इस ब्रिज को झुलनिया ब्रिज बोलते हैं नेपाल में। मुझे पता भी नहीं था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पास में इस टाइप का ब्रिज भी है। देख लीजिए किस तरह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ पर फुल एंजॉय करते हैं इस जगह को। ये 300 फीट का एक्सपीरियंस हो गया। किस तरह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं, और मैं इसको हिला के दिखाऊँ तो ये हिलता भी है। अब आपको लग रहा होगा ये हिल रहा है कैमरे में। जिस रस्सी पे ये टिका हुआ है आप देख सकते हैं, केबल है ये। और हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक पोल होता है उसमें जो केबल लगाई जाती है वो केबल है। और किस तरह से मोटा मोटा करके 4 केबल का इस्तेमाल किया गया हुआ इसको बनाने के लिए। ये वो लोहा है जिसका इस्तेमाल किया गया है जो पानी में भी नहीं गलता। आप इस केबल को देख सकते हैं कितना मोटा है। और उसके बाद इस केबल के ऊपर ये चीज़ जाली लगाई हुई है, नीचे जाली बिछाई गई है। आप नीचे भी देख सकते हैं, ज़मीन भी दिख रही है यहाँ पे। और जो बाढ़ आता है, सैलाब आता है, वो नेपाल में काफ़ी आता है। मैं आगे आपको नदी दिखाऊँगा, आगे उस तरफ जहाँ सूरज है, सूरज के जस्ट नीचे वहाँ पे नदी है। जो आपको सूरज यहाँ पे दिख रहा है यहाँ से, वहाँ के जस्ट नीचे नदी है। वो नदी भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस नदी की वजह से ये पुल बनाया गया और यहाँ पे सैलाब बहुत आता है नदी की वजह से, तो इसलिए लोगों को जाने आने के लिए, बाइक को आने जाने के लिए यहाँ पे पुल बना दिया गया है। और इसको झुलनिया ब्रिज बोलते हैं इसलिए क्योंकि पिलर नहीं है इसमें और ये केबल पे टिका हुआ है और ये ब्रिज हिलता है। जो चाइना में काफ़ी ब्रिज आपने ब्लॉग में देखा होगा, उस टाइप का ये ब्रिज है। लोकेशन देखे कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह का ये ब्रिज है और झुलनिया ब्रिज बोलते हैं, जिसके नीचे पिलर नहीं होता, सारी चीज़ें केबल पे लटकी हुई है। अब भाई गजब का ब्रिज है, हवा से डोल रहा है। मैं इसको डोला दूँ, हिल गया है ये। कमज़ोर दिल वाला होगा तो मत आना भाई, यहाँ पे बहुत डर लगता है। केबल पे वो भी 400 फीट ऊपर, गजब। और लोग यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं। आप समझ सकते हैं ये नए युग में रील बनाने वालों की कितनी भीड़ लगती होगी यहाँ पर। हम तो ब्लॉगर है भाई, लेकिन रील वाले भी यहाँ पे खूब मजे करते हैं आकर। हंसते हुए जा रही है, क्या करें आप, शैली है। हमने एक ब्लॉग रिकॉर्ड किया तो लोग हंस रहे हैं। लोग यहाँ पे नाचते होंगे तो क्या करते हैं। हालांकि यहाँ पे बाइक का इस्तेमाल हो रहा है, इतनी जगह नहीं है यहाँ पे कि बाइक का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर बाइक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपको पता है लोग कैसे होते हैं। जगह जगह पे स्टॉप बनाया गया हुआ है, ऐसा सेफ्टी नहीं है यहाँ पर। सेफ्टी का कारण यहाँ पे घेरा हुआ नहीं है, हालांकि घेरा हुआ होना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। बनाया बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से 150 फीट नीचे है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। 150 फीट नीचे है और यहाँ से अगर कोई गिर गया तो सोचिए क्या होगा। वहाँ पे बहसी चल रही है। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस पुल पे कितनी ऊंचाई है। और उसके बाद यहाँ पर सेफ्टी ना हो तो सेफ्टी देना ज़रूरी है, या फिर यहाँ की प्रशासन ध्यान दे इस पर और इसको सेफ करे थोड़ा, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। नॉर्मली इवनिंग के टाइम में और मॉर्निंग के टाइम में लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, और आप समझ सकते हैं फेस्टिवल के टाइम में तो और बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर छुट्टियों का दिन हो, संडे हो और सैटरडे हो उस दिन को, या फिर कोई फेस्टिवल हो उस दिन को लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में। और ये सब घिरा हुआ होना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। हालांकि आप देख लीजिए किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं
और इन्जॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और इसको एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है लोगों ने। और यहाँ पे बाइक, हालांकि बाइक चलने की जगह नहीं है, फिर भी लोग यहाँ पे बाइक चलाते हैं। एक खूबसूरत सी जगह, ये ब्रिज, जिसका अनुमान मैंने भी नहीं लगाया था कि मैं जहाँ पे घूमने जा रहा हूँ वहाँ पे इतना खूबसूरत ब्रिज होगा। हवा में ज़्यादा तेज जब हिल जाता है तो डर लगता है कि ऐसा ना बैलेंस बिगड़ जाए, बस नीचे चला जाऊँ। खैर मज़ा आ रहा है। तो एंड में इस जगह का एड्रेस दे दूंगा, काफ़ी करीब है आपको। इसके लिए चाइना या फिर नेपाल के उस जगह पे जाना नहीं पड़ेगा, पहाड़ी एरियो में, जहाँ पे ऐसे ब्रिज का आप आनंद ले सकते हैं। हिलती हुई डोलती हुई ब्रिज, और वो ब्रिज जो हवा में भी डोलती हो, ऐसी ब्रिज पे अगर आपको जाना है तो बहुत आसान जगह बताऊंगा मैं आपको। वीडियो के एंड में इसका एड्रेस दे दूंगा। खूबसूरत ब्रिज, और अब मैं चढ़ाव पे जा रहा हूँ। इस ब्रिज का एक खास बात ये है, अगर इस तरफ आप देखें तो ये डाउन दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, डाउन है, इस जगह पे डाउन है। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ऊपर जा रहा हूँ मैं। ये अप डाउन है ब्रिज के अंदर, और 1.5 किलोमीटर में कई जगह अप डाउन है। लड़के लोग की बदतमीजी देखिए कहाँ लटका हुआ है। फोटो खिंचवाने का पागलपन देखिए। अगर आपको देखना है तो किस तरह से लोग जान जोखिम में डाल करके ऊपर चढ़ जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, सेफ्टी के लिए। और सेफ्टी से ऊपर का जो केबल है ये वाला, इस केबल पे भी लोग चढ़ जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, पिक्चर लेने के लिए, या फिर रील बनाने के लिए। जान का बहुत खतरा है यहाँ पर, क्योंकि जिस जगह पे अभी मैं हूँ यहाँ पे 3-4 लड़के आपने देखा होगा बैकग्राउंड में, मैं जब कैमरा चला रहा था कि लोग फोटो खिंचवा रहे थे। जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ मैं अभी 300 फीट ऊपर हूँ ज़मीन से। अगर यहाँ पे बाई मिस्टेक कुछ गलती हो गई तो फिर क्या होगा। और रील बनाना ठीक बात है, अच्छी बात है, रील बनाइए, फ़ोटो भी खींचिए, लेकिन आप इस तरह से मत कीजिए जो आपके जान जोखिम में पड़ जाए। आप खतरे में जा करके इस तरह का काम न करें। और ये ब्रिज अब बहुत ज़्यादा हिल रहा है, क्योंकि मैं ऊंचाई पे आ गया हूँ, लगभग 400 फीट की ऊंचाई पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हवा चल रही है, और हवा चलने के कारण ये ब्रिज बहुत ज़्यादा हिल रहा है। फिर वही यहाँ पर केबल आ गया, 4 केबल इस तरफ है, 4 केबल इस तरफ है, मोटी मोटी केबल है। और एक खूबसूरत ब्रिज जो इसी केबल के ऊपर टिकी हुई है। हालांकि क्लियर नहीं है, ऊपर देख सकते हैं आप किस तरह से ऊपर का डिज़ाइन, स्ट्रक्चर जो बनाया गया बहुत खूबसूरत बनाया गया। इंडिया में बिहार मधुबनी अगर डिस्ट्रिक्ट से अगर आप एंटर करेंगे नेपाल में, तो नेपाल में एंटर करने के बाद आपको जयनगर से बॉर्डर क्रॉस करना होगा। जयनगर से बॉर्डर क्रॉस करके आप अगर सिरहा एक ज़िला है नेपाल का, सिरहा ज़िले में आएंगे तो वहाँ पे आप आकर के सिरहा ज़िला से लगभग ये 2-3 किलोमीटर पड़ेगा। आप पूछ लेना एक बार, झुलनिया ब्रिज, और 2-3 किलोमीटर है सिरहा टाउन से झुलनिया ब्रिज। आप आकर के घूम सकते हैं। यहाँ पर 1.5 किलोमीटर का ये ब्रिज है, और कमला नदी के ऊपर बना हुआ है। और अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, हिल रहा है पूरा। ये एग्जैक्ट मैं अभी जो खड़ा हुआ हूँ ये कमला नदी के ऊपर खड़ा हुआ, और पानी वहाँ से गुजर रहा है कमला नदी का। और कमला नदी के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया हुआ केवल इसलिए बनाया है कि लोग उस तरफ से इस तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। हालांकि अभी बरसात का टाइम नहीं है तो पानी कम है यहाँ पर, और जून जुलाई के टाइम में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बरसात भी नहीं हुई तो पानी कम है यहाँ। तो अभी मैं सेंटर में हूँ और चल रहा हूँ उस तरफ जहाँ पे पानी है। चलिए वो भी देख लेता हूँ। 1.5 किलोमीटर का ब्रिज है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, बने रहिए वीडियो। नीचे जा रहा है ब्रिज, और इस तरफ पूरे ब्रिज में है, उसके बाद फिर से वो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। इस तरह से अप डाउन ब्रिज हो रहा है। पूरा ब्रिज को अगर आप देखेंगे तो 1.5 किलोमीटर का ब्रिज ऐसे ऐसे डाउन हो रहा है, अप हो रहा है। में जो लहर होती है उस तरह से लहर की तरह ये ब्रिज बनाया गया है, एकदम लहर की तरह तैर रहा है ब्रिज, यानी अप डाउन ऐसे हो रहा है। और 1.5 किलोमीटर में बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें। अप डाउन जा रहे हैं आप, इस तरह से अप डाउन जा रहे हैं, मज़ा आता है। कभी ऊपर जा रहे हैं आप, कभी फिर नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं। कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। और आगे आपको पानी भी दिख रहा होगा, कमला नदी आगे, और खूबसूरत व्यू। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, इस तरफ भी बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। और इस तरफ शहर है, जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है सिरहा डिस्ट्रिक्ट इस तरफ है, और इस तरफ कमला नदी पार करके आप दूसरे गांव में जा सकते हैं। नहीं, सेफ्टी का ध्यान रखो, ऐसे मत करो। और देख लिए किस तरह से मैंने आपको बताया
इस तरह से अप डाउन हो रहा है। तो पहले मैं ऊपर था और अभी मैं नीचे आ गया हूँ और फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, मेरा नेपाल आना सफल हुआ और ऐसे ब्रिज पे घूम करके जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप खुद मेरे बैकग्राउंड से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मुझे भी पता नहीं था। मैं यहाँ किसी काम से आया था और किसी काम से आया तो मुझे किसी ने बताया कि पास में ही उस टाइप का ब्रिज है जिसके लिए आप चाइना जाते हैं घूमने के लिए, या फिर कोई ऐसी पहाड़ी जगह। स्विट्ज़रलैंड में भी मैंने देखा इस तरह इस टाइप का ब्रिज है। तो आप नेपाल में हमारे इंडिया से बिल्कुल करीब आकर के भी इस तरह का एंजॉय ले सकते हैं। और आइए यहाँ पर आकर के एक बार घूमिए। नेपाल में झुलनिया, झुलनिया इस ब्रिज का नाम रखा गया झुलनिया। झुलनिया का मतलब होता है झूला, झूलने वाला। और ये झूला है ब्रिज, बिल्कुल अगर ये हवा से हिल जा रहा है तो एक झूला ही होगा।